ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान जंग के बीच बढ़े घरेलू गैस के दाम। जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है, 115 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। आज से प्रभावी होंगी गैस की नई दरें। आपको जानकारी दे दूं कि ईरान जंग का असर अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देखने को मिल रहा है। गैस के दामों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इस तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो 115 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। लेकिन ये सवाल है कि अगर ईरान जंग जल्द नहीं रुकी तो गैस के बाद डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जैसा तय था ईरान हमलों के बीच, ईरान, अमेरिका, इजराइल तनातनी के बीच भारत पर डायरेक्ट इसका असर पड़ रहा है। घरेलू गैस के दाम बढ़ गए। दर्शकों, आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। 60 रुपया महंगा हुआ घरेलू गैस, और गैस के बाद डीजल, पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर एक चोट कह लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि जब भीषण युद्ध जारी होते हैं तो किसी देश को इफेक्ट नहीं होता है। साफ तौर पर इसका इफेक्ट होना नजर आ रहा है। तो ये युद्ध भारत पर भी भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपया महंगा हो गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपया महंगा हो गया है, आज से कहा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई जारी है। ऐसे में तेल को लेकर कई सारे सवाल लोग उठा रहे हैं। कुछ का कहना है कि तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है या फिर तेल भारत के पास कम रह गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पर तमाम लोग आपको तेल खरीदते हुए नज़र आ रहे होंगे। आइए जनता से ही पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इस सब को लेकर क्या कहना है। बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूछेंगे। इधर दिखाइएगा ज़रा, क्या नाम है आपका और क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, क्या तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि ऐसा कुछ हो। अभी तो पूरा स्टॉक है हमारे पास लगभग। जब होगा, जब आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी जनता सोच रही है कि हो सकता है कि पैसों की कीमतों बढ़ावा हो जाए, क्योंकि आज गैस के दाम बढ़े तो हो सकता है पेट्रोल या डीजल के पैसों में कीमतों में उछाल आ सकता है। नहीं, अभी तो लगभग इतना स्टॉक है पूरा इंडिया के पास कि अभी कुछ ऐसा न्यूज़ आई नहीं है ना। अभी एकदम बढ़िया काम हो रहा है पूरा सिस्टम के हिसाब से। वो जो लड़ाई है, वो चीज़ जो होगी वो बाद में देखेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर वो कस्टमरों के ऊपर आएगा जो चीज़ होगी। बिल्कुल, सेल्समैन का काम करते हैं तो लोग आके पूछते हैं आपसे कि पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका और इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान पे, तो लोग क्या कयास लगाए बैठे हैं कि रेट बढ़ेगा। अगर रेट बढ़ेगा तो 2-4 रुपये बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ेगा तो हमारा तो अंदाज़ा कहने का ही है। तो लोग आपसे पूछते हैं इस बारे में? पूछते हैं, पेट्रोल लेने वाले भी पूछते हैं। जब से लड़ाई छिड़ी है तो तब से लोग यही कयास लगाए बैठे हैं कि रेट बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पहले के मुकाबले लोग अब ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं क्या? 2023 में ज़्यादा खरीदा था। तो अभी तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं बढ़ने की रेट की। अच्छा, तेल जो लोग पहले नॉर्मल लेते थे या कुछ ज़्यादा खरीद रहे हैं अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल जैसे लेते थे वैसे ही ले रहे हैं। तो ये अलीगढ़ के पेट्रोल पंप पर हम थे और हमने बातचीत की, तमाम ग्राहक थे, उनसे बातचीत की हमने, जो सेल्समैन है उनसे बातचीत की। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि फ़िलहाल तेल की कीमतों को लेकर जनता के बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई भी अंदेशा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लड़ाई इस तरीके से जारी रहती है तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो आपने सुना कि यहां पर एलपीजी के जो दाम है वो बढ़ते नजर आए। चलिए डायरेक्ट संवाददाताओं से संवाद करेंगे और जानेंगे कि हालात कैसे हैं। जहां ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता अकरम हमसे जुड़ने वाले हैं, और वहीं यहां बता दें आपको एक और संवाददाता जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। अकरम, मैं आपके पास आना चाहूंगी और बताइए, एलपीजी के दाम बढ़ने के बाद तमाम यहां पर जनता में किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं?
तो जिस तरह से ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी हुई है उसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिला है। हालांकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसको लेकर लोगों में पैनिक स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब पिछले 2 दिन से पेट्रोल पंप पर सामान्य स्थिति है। आज सुबह भी हमने कई पेट्रोल पंप का जायजा लिया और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर हूँ, जहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी तक पूरी जो स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य आपको दिख सकती है। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उनकी एक लाइन पूरी नॉर्मल तरीके से यहाँ पर लोगों की आपको दिख सकती है, क्योंकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक जो स्टॉक था उसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब जो रशिया से लोग पेट्रोल खरीदेंगे तो उसको लेकर अब लोगों में स्थिति बनी हुई है। तो ये लगातार लोगों का कहना है कि जो नॉर्मल लाइन है वो आप देख सकते हैं, और स्थिति जो है वो क्योंकि रशिया से पेट्रोल पंप खरीदा जा रहा है तो उसको लेकर लोगों में कोई पैनिक स्थिति नहीं है। और जिले के अधिकारियों ने भी कहा है कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो सुचारू रहेगा, कहीं भी कोई हड़कंप की नहीं है। तो लोगों को कहीं भी जो सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे भ्रम की स्थिति नहीं हो, इसको लेकर लगातार अधिकारी भी जागरूक कर रहे हैं कि तमाम स्थिति है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी आप देख सकते हैं कि लेकिन लोगों ने आशंका जरूर जताई कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है उसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में जो स्थिति है, दाम है वो बढ़ सकते हैं। और देखिए लाइन में आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में जो पेट्रोल पंप है वो सामान्य स्थिति है, जैसा रोजाना आप देख सकते हैं उसी तरह से पेट्रोल पंप पर स्थिति है। हालांकि जो कुछ पेट्रोल कर्मचारी थे उनका कहना था कि 1-2 दिन पहले जरूर लोगों ने कुछ यहाँ पर पहुंचे थे ताकि स्टॉक कर सके। ऐसे में ग्रामीण लोग ज्यादा थे जो लगातार इस तरह के ड्रम और कुछ लेकर यहाँ पर पहुंच रहे थे ताकि उसको स्टोर किया जा सके। लेकिन अब जो स्थिति है वो बेहद सामान्य है और अब किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लगातार जो सप्लाई चेन है वो नॉर्मल है। तो इस तमाम बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से भी कई मुहिम चलाई जा रही है इसको लेकर। जी ठीक है अकरम, बने रहिए। जय शुक्ला लखनऊ से हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। जय, देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीर तो हमने देख ली, अब जरा लखनऊ की बताइए। यहाँ पर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर भी ये गहरी चोट है ना, जो युद्ध हो रहे हैं, अब आम जनता कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या स्थिति बताएंगे? जय बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कोई जिस तरह से सामान्य तरह से रहता है वैसे ही यहाँ भी पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं कि नॉर्मल लोग आ रहे हैं और पेट्रोल डला रहे हैं और उसके बाद जा रहे हैं। कोई भी पैनिक होने वाली जैसी स्थिति नहीं है, नॉर्मल सी यहाँ पर स्थिति है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स के जो लोग गाड़ी चलाते हैं, इनसे देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, आपसे थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि स्थितियां दिखाया गया था कि बहुत पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा, ये बताइए क्या लगता है कि पेट्रोल महंगा होने की स्थिति आपको लग रही है क्या? जब भारत में लड़ाई जंग होगा तो महंगा तो हो ही जाएगा। ऐसे में अभी कोई पैनिक लग रहा है, मतलब क्या टैंक फुल करा के चल रहा है या नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही चला रहे हैं, कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है? बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्मल रोजमर्रा की तरह ही पेट्रोल डला रहे हैं। पेट्रोल कर्मी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, क्या इधर ज्यादा भीड़ बढ़ गई या लोग टैंक फुल करा करके चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिख रहा है। बिल्कुल, ये अब लाइन भी नहीं है। ये देखिए भाई साहब, ये है भैया, क्या लगता है कि जिस तरह से युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में पेट्रोल महंगे होने की क्या संभावना आपको लग रही है और क्या कुछ कर रहे हैं आप इसको लेकर के? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हो भी सकता है कि जो है, लेकिन ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि डीजल या पेट्रोल का रेट कुछ बढ़ेगा। क्योंकि रूस से भी बातचीत हुई है, रूस वालों से भी लेने जा रहे हैं पेट्रोलियम, तो इससे उम्मीद तो थोड़ा कम लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप बताइए क्या कुछ कर रहे हैं? आज जो गैस बढ़ गए, गैस के दाम बढ़े हैं जी, एलपीजी के 60 रुपए। अब कितने समय क्या हो जाए कोई प्रूफ नहीं है। पहले से तैयारी है आप? तैयारी का कोई लेके थोड़ी रख, कहाँ तो लेके रखेगा, लीटर 2 लीटर 4 लीटर। मतलब कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है, मतलब आदमी उसके लिए नहीं, वो अभी नहीं फिलहाल। अब आगे क्या हो भगवान जाने। बिल्कुल, यहाँ देखिए, यहाँ पर पेट्रोल डलवाया जा रहा है। भाई साहब रोजमर्रा की तरह ही डलवा रहे हैं, जैसे कि रोज डलवाते ही, कोई ऐसी पैनिक वाली स्थिति ना ही किसी पेट्रोल पंप पर भीड़ दिख रही है, ना ही लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। आदमी पहले से ही तैयार है, उसको लग रहा है कि हाँ, अगर युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अगर थोड़ा बहुत महंगा भी होता है पेट्रोलियम, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे तेल की कमी की अफवाहों पर। इंडियन ऑयल का पोस्ट सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें पूरी तरह निराधार है। इंडियन ऑयल देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इंडियन ऑयल की तरफ से ये जारी पोस्ट आपको बता रहे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। इंडियन ऑयल निर्बाध इंडियन ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो देखिए ये सबसे बड़ी जानकारी। इसके पहले हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एलपीजी और कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसी बीच इंडियन ऑयल की तरफ से ये पोस्ट करके बताया गया है कि यहाँ पर ये जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दी जाए और हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इंडियन ऑयल निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में कई सारी अफवाहें इस समय जोर पर हैं, खासकर तेल को लेकर, क्योंकि दावा किया जा रहा है लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कि पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म होने वाला है और उसके दाम हैं वो बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर इंडिया न्यूज़ आज प्रदेश भर के तमाम सारे जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर रियलिटी चेक कर रहा है। मेरी मौजूदगी अमरोहा के गजरोला में बीपीएल पेट्रोल पंप पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नियमित रूप से जो वाहन चालक हैं वो यहाँ पर आपको तेल डलवाते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा जो इस पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो भंडारण है उनके पास है और जो ये अफवाहें चल रही हैं उस पर क्या कहना है। जी आपका सबसे पहले नाम? मेरा नाम गौरव चौधरी है, पीसीएल का मैं डीलर हूँ। अभी पंप लगाया है मैंने। गौरव जी, ये एक अफवाह है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं और खत्म होने वाला डीजल पेट्रोल, इस पर क्या कहना है? ये सिर्फ एक अफवाहें हैं। अभी ना तो सरकार दाम बढ़ाने के कोई डिसीजन लिया है और ना ही ये है कि तेल खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में भंडार है और हमारी कंपनी के पास भी बहुत पर्याप्त मात्रा में भंडार है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, सभी आसपास के लोगों से, अनावश्यक, वैसे सबकी डेली की ये चीज़ है, रोजमर्रा की चीज़ है, सबको जरूरत है तेल की, पर लेकिन अनावश्यक तौर से ज़्यादा स्टॉक ना लें क्योंकि ये भरपूर मात्रा में सरकार के पास है और कंपनी के पास है, बीपीसीएल के पास। कोई भी किसी तरह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, सरकार का मानना है। जैसे युद्ध चल रहा है तो मतलब क्या आप यहाँ पे आते हैं तो क्या लोगों में दिखाई दे रहा है कि कुछ डर उनके भीतर या कुछ इस प्रकार और मानना है इस चीज को? जी बिल्कुल, उस चीज में उसका डर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि तेल की आपूर्ति कहीं ना कहीं बाधित होगी, पर लेकिन हमारा मानना और डीलरों का सभी का मानना और कंपनी का भी ये मानना है कि इस तरह से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा हमारे पास भंडार है इस चीज का। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये अफवाह चल रही है पूरी तरीके से गलत है और सभी जो पेट्रोल कंपनियां हैं उन्होंने खुद अपने अकाउंटों से ये पुष्टि की है कि पूरे पर्याप्त संख्या में जो भंडारण है वो हमारे पास मौजूद है। इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अमरोहा से अरुण चाहल, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताएंगे गैस के बढ़े दामों पर दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अनीता जी, सरकार ने आज से सिलेंडर पर छोटा सिलेंडर 60 रुपये बढ़ा दिया, बड़ा सिलेंडर पर 115। और जिस तरीके से अमेरिका इजराइल सब में युद्ध हो रहा है, क्या मानती है महंगाई से कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत होती, मजदूर आदमी है, बढ़ाएगा इतना तो कैसे आदमी रह पाएगा दिल्ली के अंदर? किराया भाड़ा तो किराएदार तो आदमी भी मजदूर ही आदमी है, किराया देगा कि सिलेंडर महंगाई करेगा किचन का, कैसे होगा? ऐसे तो बहुत महंगाई हो रही है। अच्छा, हाँ। पहले सिलेंडर आप कितना में लेती थी? पहले तो सिलेंडर शुरू में जब आए थे वही 500-600-700 का मिलता था, अब तो महंगा हो ही गया। हाँ जी। एक महीने में कितने सिलेंडर यूज हो जाते हैं? एक महीना क्या, एक ही महीना तो चलता भी नहीं है सिलेंडर हमारा तो। कितना बजट में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है, गरीब आदमी है तो 500 रुपया देने में दिक्कत होती है आदमी को, मजदूर आदमी को तो। हाँ। तो क्या मानती हैं कि एक महीने में आपको 2 सिलेंडर मंगाना पड़ा? हाँ। 120 रुपया एक्स्ट्रा पड़ गया। हाँ, तो लग जाते हैं महीने में 2 सिलेंडर। जिसके पास परिवार छोटा है उसका तो गुजारा, जिसके पास बड़ा सिलेंडर, बड़ा परिवार है तो वो तो लगना ही लगना है सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर लेने गए थे, 60 रुपए बढ़ गए।
और महिलाओं को कितनी दिक्कतें आएंगी, अब कितनी परेशानी होगी, कितना दुखों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, घर में भी दिक्कत आएंगी, परिवार में भी दिक्कतें आएंगी। जब महंगाई होगी तो जितनी कमाई ना उससे ज्यादा खर्चे होंगे जब महंगाई होगी तो। नमस्ते, मैं क्वीन तालुकदार। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। वैसे मैं क्या कहूँ, महंगाई का जमाना है, हर चीज का दाम बढ़ रही है। दाल चावल इसका तो मैं क्या बोलूँ, बहुत दिन से वो बहुत दाम ही बढ़ गए हैं। सब्जी का क्या बोलूँ, और 500 रुपए के सब्जी लाओ तो वो 3-4 दिन ही चलते हैं। तो ऐसे घर चलाते थे। कभी तो बहुत से मुश्किल फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसे अचानक से पता चला कि एलपीजी का दाम 60 रुपये बढ़ गए हैं कमर्शियल में, और 115 बढ़ गए हैं। देखिए, मैं क्या कहूँ, अगर इस तरह से हर चीज का दाम बढ़ गए तो घर चलाना एकदम ही मुश्किल हो जाए। और गैस के दामों पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स को यदि हम ध्यान में दें तो उसके मुकाबले जो वृद्धि हुई है वो बहुत नॉमिनल वृद्धि है। हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है और एनर्जी के प्राइसेस पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। उस कारण से हमारा प्राइस इंडेक्स, जितना इन्फ्लेशन का इंडेक्स बढ़ रहा है उसकी तुलना में यदि इसको देखेंगे तो ये वृद्धि नगण्य है। इससे कोई बहुत अधिक अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये विपक्ष का तो काम केवल शोर मचाना है, और विपक्ष बिना मतलब का शोर मचा रहा है। और अब कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का गैस दामों पर क्या कुछ रिएक्शन है, आपको दिखाते हैं। बात होगी अगर इसी तरह, निश्चित रूप से चिंता की बात है। पहले ही 7वें आसमान पर महंगाई और उससे जनता त्राहिमाम कर रही थी, ऊपर से इस तरह का प्राइस राइज अगर हुआ है तो जनता पर और बोझ बढ़ेगा। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य वधावन ने, देखिए। अभी हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में किस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध निरंतर चल रहा है। उससे कहीं ना कहीं अब पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना तय है, गैस की भी जो कीमतें हैं उसका भी बढ़ना तय है। तो हम यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, कस्टमर हैं जो यहाँ पेट्रोल भरवाने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपसे इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका पहले शुभ नाम बताइए, और आप अभी सुबह सुबह यहाँ पेट्रोल भरने आए हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपको लगता है जितना ये युद्ध लंबा जाएगा पश्चिम वेस्ट एशिया में, क्या इस पर असर पड़ेगा? अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में जो ऑलरेडी हालात बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, किस तरीके से ईरान ने कतर, दुबई, हर देशों पे बमबारी करी है, इसके कुछ नुमाइंदे बताइए। पेट्रोल महंगा होगा तो लोगों के लिए बहुत दिक्कतें इस बार। इसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, आम जनता परेशान होगी और महंगाई की बोझ के तले आम जनता सफर करेगी। लेकिन इस पे क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप पे जो है, दिल्ली के तमाम जो पेट्रोल पंप है वहाँ इसका असर देखा जा रहा है। किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं पेट्रोल पंप पे। अभी तो सुबह सुबह का ही समय है, अभी आने वाले दिन में और लंबी कतारें लगेंगी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि पैनिक ना फैलाएं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल, गैस है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा पैनिक ना करें और शांति से अपना काम निपटाएं। हमारे पास गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भारत के पास पर्याप्त तेल है। यहाँ हम एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के, इससे जो है कहीं ना कहीं लोगों में ये डर आ रहा है कि पेट्रोल और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो आप हमें 1-2 दिन का पहले का हिसाब बताइए कि क्या यहाँ लंबे लंबे दोपहर में कतारें लग रही हैं गाड़ियों की पेट्रोल भरवाने के लिए? फिलहाल तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्योंकि अभी रेट बढ़ने वाला है, तो अभी सब कस्टमर लाइन से तेल भराने वाला है।
अच्छा, तो रेट बढ़ने वाला है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ लाइन लग रही है। आप लोग कैसे इतनी भीड़ मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में बताएं। करना तो पड़ेगा सर, हमारा ड्यूटी है, तो चाहे जितना भी लंबा लाइन क्यों ना लगे, हमें तो आराम से करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए ये 1 महीना ये युद्ध चलता है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो कैसे इस पूरी स्थिति के आप तैयार हैं? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ लगेगी। ये तो भीड़ तो लगेगा सर, अगर तेल का रेट बढ़ गया तो इसका मतलब कस्टमर तेल नहीं लेगा, तेल तो सर लेगा ही लेगा, क्योंकि अभी आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि रेट अभी बढ़ने ज़्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप कैसे लोगों में भी एक कहीं ना कहीं लेके पैनिक है पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आगे आने चलते हुए हमें देखना पड़ सकता है कि लोगों में एक पैनिक हो, क्योंकि पेट्रोल और गैस के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के यहाँ से पूरे आसार हैं। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। अब गैस के दामों पर हरियाणा के भिवानी के लोगों ने क्या रिएक्ट किया है, आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल युद्ध का अब सीधे तौर पर असर आम आदमी पर भी पड़ता देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के दाम बढ़े हैं, चाहे कमर्शियल सिलेंडर की बात करें या फिर घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें, उससे आम आदमी पर प्रभाव पड़ना लाजमी सी बात है। ग्रामीण मेरे साथ है, ग्रामीणों से बात करें, क्योंकि जब जेब ढीली होती है तो आदमी की होती है। ऐसे में ग्रामीण तबके के लोगों का क्या सोचना, कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करूंगा कि आखिर इन दामों का कितना असर जेबों पर पड़ेगा। मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरह से दाम बढ़े हैं, 60 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, कितना असर पड़ेगा इससे? इसका असर तो जी गरीब आदमी पर तो इतना पड़ेगा जिसकी कोई हम वो भी नहीं कर सकते सर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस का।